तो आज हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स के ऊपर। अब प्राइम नंबर्स क्या है और कंपोजिट नंबर्स क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या है। ठीक है, अब एक बात तो आप जहन में रख लें कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स दोनों ही नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब है प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स नेगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है, ये नेगेटिव नहीं हो सकते, ये डेसिमल में नहीं हो सकते, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं और पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, ओके। अब प्राइम नंबर्स क्या है, हम बात करते हैं जी के वन से ग्रेटर नंबर, यानी वन से ग्रेटर, यानी प्राइम नेचुरल नंबर आप जानते हैं कि वन से स्टार्ट होते हैं, हम एन से डिनोट करते हैं। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास क्या इन्फिनिटी तक मूव कर रहे हैं, ये नेचुरल नंबर है। ये मैंने एक सेट बनाया है जिसको लिखने का तरीका आप जानते हैं कि कैपिटल अल्फाबेट से हम उनको लिखा जाता है, एन फॉर नेचुरल, और दरमियानी ब्रैकेट यानी ब्रेसेस हम यूज करते हैं इसके एलिमेंट्स। 1 2 3 4 5 इसके क्या है, एलिमेंट्स। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर के सेट में वो नंबर जो ग्रेटर देन टू है, आई मीन ग्रेटर देन वन है, ग्रेटर देन वन है, वो डेफिनेटली टू है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, इसमें नेचुरल नंबर भी इसी में मौजूद हैं और कंपोजिट नंबर्स भी इसी में मौजूद हैं। सबसे पहली बात तो ये होगी। ठीक है, अब कौन से नेचुरल है और कौन से कंपोजिट है, आई मीन कौन से प्राइम नंबर्स हैं और कौन से कंपोजिट है। यानी हमने बात की नेचुरल नंबर के अंदर प्राइम नंबर्स भी हैं और कंपोजिट नंबर्स भी हैं। प्राइम नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो प्राइम नंबर्स बेसिकली वो नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जो कि अपने ऊपर और वन के ऊपर और उस अपने ऊपर कंप्लीटली डिवाइड हो सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि जिनके अगर हम फैक्टर्स बनाते हैं, फैक्टर्स क्या होंगे, वो नंबर जो कि टू से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अगर मैं टू के फैक्टर्स बनाना चाह रहा हूं तो मैं देखूंगा चलिए टू के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। मैंने स्टार्ट किया टू को, मैं वन से स्टार्ट करता हूँ, 1 2 टाइम्स 2 होता है, रिमाइंडर कितना आ गया 0। मीन के 1 जो है वो क्या है, 2 का फैक्टर है, 1 जो है वो 2 का क्या है, फैक्टर। यानी मैं लिखूंगा फैक्टर्स ऑफ 2, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी फैक्टर्स ऑफ 2। ठीक है, तो 1 फैक्टर हो गया। उसके बाद मैंने देखा 2 को जब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ वो भी डिवाइड हो जाता है, बिकॉज 2 1 टाइम्स 2 होता है। ठीक है, 2 1 टाइम 2, रिमाइंडर कितना 0। अब इस केस में भी देखें, यानी 1 भी कंप्लीटली डिवाइड हो गया, 2 भी कंप्लीटली डिवाइड हो गया। ठीक है, अब 1 और 2 क्या है, 1 तो डेफिनेटली हमारे पास नेचुरल नंबर का फर्स्ट डिजिट है और 2 क्या है, नंबर इटसेल्फ है। तो यहां से हमें प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन मिलती है। प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन मिलती है जी कि व्हेन नंबर इज डिवाइडेड, यानी जब नंबर 1 से डिवाइड हो जाए और अपने आप से डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब है रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वो नंबर कहलाएगा हमारे पास प्राइम नंबर, वो नंबर कहलाएगा प्राइम नंबर। ठीक है, अब 2 के देखें कितने फैक्टर्स हैं, 2 के 2 फैक्टर्स हैं, कौन कौन सा, एक 1 है और एक वो खुद अपने आप का खुद फैक्टर है। इस तरह 3 पे आ जाए तो 3 के भी 2 फैक्टर हैं, एक 1 होगा और एक 3 होगा। 4 पे आ जाए, 4 पे 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें 4 प्राइम नंबर क्यों नहीं है, अगर मैं लिखता हूं जी फैक्टर्स ऑफ 4, फैक्टर्स ऑफ 4, फैक्टर्स ऑफ 4, तो फैक्टर्स ऑफ 4 में अगर आप देखें सबसे पहली बात है 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज 2 2 टाइम्स 4 है, और फिर 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 से भी और इटसेल्फ से भी, यानी अपने आप से भी, और इसके अलावा एक और नंबर आ गया है जो कि 2 है, इससे भी डिवाइड हो जाएगा। बीट इसके फैक्टर जो है, मोर देन 2 हो गए। क्या हो गया, मोर देन 2 हो गए। इसका मतलब है ऐसे, यानी नेचुरल नंबर्स में वो नंबर्स, यानी 1 से ग्रेटर वो नंबर जिनके फैक्टर जो है वो 2 से ज्यादा हो जाए, यानी 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, वो बन जाएंगे हमारे पास कंपोजिट नंबर्स। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको मैं क्या बोलूंगा, कंपोजिट नंबर्स। कौन सा कंपोजिट नंबर है, 4, बिकॉज क्यों कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स है 1 2 4 ये 2 से एक्सीड करके। ठीक है, अब अगर आप देखें इस इन डेफिनेशन की बेसिस के ऊपर हम डिफरेंशिएट करते हैं, 2 से ग्रेटर नंबर को। 2 को देखें, 2 एक प्राइम, सब यहाँ पे मैं लिखूंगा जी ये प्राइम नंबर है, ये इधर प्राइम है और इधर मैं लिखूंगा कंपोजिट। हम एक टेबल डिजाइन करते हैं, ठीक है, एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले देखें जी, और उसमें हम डालते जाएंगे प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले ये हमारे पास एक टेबल मैंने डिजाइन कर दिया। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास एक टेबल है और इसमें हम इनपुट करते जाएंगे जी कौन से प्राइम है और कौन से कंपोजिट है। सबसे पहले हमने देखा 2 और 3, बिकॉज ये दोनों हमने देखा था, इसके दो दो फैक्टर्स हैं। 2 भी कंपोजिट नंबर है, आई मीन प्राइम नंबर है। यहाँ पे अगर आप देखें 2 भी हमारे पास प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, 4 कंपोजिट है बिकॉज इसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं। 5 जो है वो भी प्राइम नंबर है, बिकॉज 5 1 के साथ होता है या 5 के साथ होता है। 6 कंपोजिट हो गया, क्यों, बिकॉज 6 को देखें 1 से भी हो जाएगा, 2 3 से 6 होता है, 3 भी होगा, 6 भी होगा, इसका मतलब है ये एक कंपोजिट नंबर है। 7 पे आ जाए, 7 जो है वो हमारे पास प्राइम नंबर है।
ठीक है। 8 कंपोजिट नंबर है बिकॉज 8 2 से भी हो जाता है, 4 से भी हो जाता है। 9 भी कंपोजिट नंबर है बिकॉज 9 3 3 9 होता है। 1 के अलावा और 9 के अलावा ये 3 से भी डिवाइड हो जाता है। 10 को देखें, 10 भी हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है बिकॉज 2 से हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा और 10 से भी हो जाएगा। 11 पे आ जाए तो 11 हमारे पास एक जो है वो प्राइम नंबर है, ठीक है। 11 के बाद अगर आप देखते हैं तो 12 पे देखें, 12 जो है 12 कंपोजिट है बिकॉज 12 को देखें, 12 यानी ये हमारे पास किसके लिए था, 6 के लिए था, 6 के फैक्टर थे। 12 को देखें तो 1 से भी हो जाएगा, 2 6 12 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 3 भी हो जाएगा, 3 4 12, 4 से भी हो जाएगा, 4 3 12, 6 12 12। तो 12 के तो अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स हैं। हमने बात की थी जी प्राइम नंबर वो होता है जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं और उस 2 में एक फैक्टर 1 होता है और एक वो अपना आप होता है, जबकि कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 होते हैं, ठीक है। तो अब 12 के तो बहुत फैक्टर्स इसलिए कंपोजिट में आ गया। 13 पे आ जाए, 13 के जस्ट 2 फैक्टर्स हैं, एक 1 है और एक 13 है। 14 कंपोजिट में आ गया, 15 भी कंपोजिट में आ गया बिकॉज 3 से 5 से, ठीक है। 16 भी कंपोजिट में आ गया, 17 जो है वो प्राइम में आ गया बिकॉज 17 के 2 ही फैक्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो 18 जो है वो डेफिनेटली कंपोजिट में आ जाएगा, 2 के साथ भी 9 के साथ भी, यानी 1 और 18 के अलावा 2 के साथ भी है और 9 के साथ भी। इसी तरह 19 को देखें तो 19 का 1 और जो है वो 1 के साथ है और 19 के साथ, यानी अपने आप के साथ। अब यहां तक है, ये हमें समझ आ गई। इस तरह आप सो ऑन आगे प्राइम नंबर भी डाल सकते हैं और कंपोजिट नंबर भी डाल सकते हैं, इसी डेफिनेशन की बेस के ऊपर आप नंबर्स को चेक करते जाएंगे। अब हमने बात की जी नेचुरल नंबर के अंदर 1 जो है ना वो प्राइम नंबर है ना वो कंपोजिट नंबर है। अब ये क्यों है, इस चीज को आंसर करने के लिए हम थोड़ी सी स्क्रीन डाउन करते हैं। हमने बात की थी जी प्राइम नंबर्स, यहाँ पे हम जरा डेफिनेशन के ऊपर बात कर लेते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, कंपोजिट नंबर्स। अब प्राइम जो नंबर्स होते हैं हमने बात की, उसके जो फैक्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं, 2 फैक्टर्स, ठीक है, 2 फैक्टर्स होते हैं। और उसके बाद कंपोजिट नंबर्स हैं, उसके होते हैं मोर देन 2, मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, 2 फैक्टर्स। अब जब हमने 1 को देखा तो 1, जब 1 ने 1 को 1 से डिवाइड किया तो 1 टाइम्स 1 आ गया, 1 माइनस 1 0, इसका मतलब है 1 इसका एक फैक्टर हो गया, ठीक है। लेकिन अब 1 ही इसका वही, बिकॉज 1 से डिवाइड हो रहा है तो 1 इसका अपना 1 इटसेल्फ फैक्टर है, 1 इटसेल्फ फैक्टर है, तो 1 के अलावा इसका तो फैक्टर है ही नहीं है। इसका मतलब 1 के जो टोटल फैक्टर्स हैं वो कितने हैं, यानी फैक्टर्स ऑफ 1 अगर मैं यहां पे लिखता हूं फैक्टर्स ऑफ 1, तो फैक्टर्स ऑफ 1 जो है वो कितने हैं, ओनली 1। यहां पे मैं लिखूंगा ओनली 1, एक ही फैक्टर है इसका जो 1 है। तो जब इसका एक ही फैक्टर है तो ना ये प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन पे पूरा आ रहा है ना ये कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन पे पूरा आ रहा है, इसलिए हम नेचुरल नंबर में से 1 को है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यानी हम कहते हैं 1 जो है वो 1 प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर नहीं है, लेकिन 1 से जो अगले नंबर है उसमें प्राइम और कंपोजिट होते हैं। तो प्राइम वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होंगे और कंपोजिट वो होंगे जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे।